वेलकम गाइस, कैसे? आशा है अच्छी होंगे। साथियों, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में हम सीख रहे हैं टोकन्स को, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कीवर्ड्स को और आइडेंटिफायर को। इसी प्रकार आज के वीडियो में हम कवर करेंगे लिटरल टोकन को या कांस्टेंट टोकन को। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चाहिए। हमने आपको टोकन्स पढ़ाए थे कीवर्ड्स का और आइडेंटिफायर का ना, लेकिन उससे पहले हमने बताया था टोकन क्या होते हैं। टोकन किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा के छोटे से छोटे एलिमेंट होते हैं। जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है किसी भी लैंग्वेज का, वो एक टोकन कहलाता है, जिसमें हमने कीवर्ड्स को जाना था, आइडेंटिफायर्स को जाना था। आज हम जानेंगे लिटरल्स को या कहें कांस्टेंट को। अब देखिए, सिंपल सा मैं आपको समझाऊं, लिटरल्स या कांस्टेंट क्या होते हैं। देखो, ये एक वेरिएबल के प्रकार होते हैं, या ये कहें कि ये एक वेरिएबल होते हैं ना। हम ये भी कह सकते हैं ये एक वेरिएबल ही होते हैं, बट ये वो वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू को प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान बदला नहीं जा सकता। यानी कि एक बार जो इनकी वैल्यू रख दी गई, जो वैल्यू फिक्स कर दी गई, वो बाद में बदल नहीं सकते। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं लिटरल या कांस्टेंट एक निश्चित वैल्यू है, यह कहें एक फिक्स्ड वैल्यू है, जिनकी वैल्यू को प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान बदला नहीं जा सकता। ध्यान रहेगा, लाइक पाई की वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है। यदि हमने प्रोग्राम के दौरान पाई की वैल्यू बदल दी तो हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यू को प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान बदला नहीं जा सकता। अच्छा, कांस्टेंट वेरिएबल को बनाने के लिए भी हम एक कीवर्ड यूज करते हैं, जो कीवर्ड होता है कॉन्स्ट कीवर्ड। अब एक बार मैं दिखाऊं आपको कि हम कोई भी एक सिंपल वेरिएबल यदि डिक्लेयर करते हैं। हम लेते हैं इंट ए नाम का, हमने एक वेरिएबल लिया, इसकी वैल्यू a = 5 हमने असाइन करा दी। आगे चल के हम a = 10 करें तो क्या होगा, a की वैल्यू 10 हो जाएगी, 5 नहीं रहेगी। तो क्या हुआ, हमने इसको प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान बदल लिया। बट कांस्टेंट के अंदर हम कोई भी वैल्यू को जब डिक्लेयर करेंगे किसी वेरिएबल को, तो उसके लिए सबसे पहले तो कीवर्ड यूज करेंगे कॉन्स्ट कीवर्ड का। फिर हम कोई भी इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं तो इंट कीवर्ड का यूज करेंगे। तो हम करेंगे कॉन्स्ट इंट a = 10। अब यदि प्रोग्राम में बाद में हम a यदि 20 करते हैं तो ये नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ डिफाइन किया है। तो ये एक फिक्स हो गया। इस वेरिएबल की वैल्यू को कभी भी प्रोग्राम के अंदर आगे जाके हम बदल नहीं सकते। अब यहाँ पे एक और ध्यान रखने वाली बात है कि हम जितने भी कीवर्ड यूज कर रहे हैं, चाहे वो हम इंट, फ्लोट, कैर वगैरह यूज कर रहे हैं या फिर कॉन्स्ट कीवर्ड यूज कर रहे हैं, इनमें कैपिटल कैरेक्टर यूज नहीं होंगे, ये स्मॉल कैरेक्टर्स के आएंगे। तो जितने भी, यदि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जितने भी कीवर्ड्स हैं, बाय डिफॉल्ट कीवर्ड्स जो उस प्रोग्रामिंग में रिजर्व्ड होते हैं, उनको स्मॉल लेटर्स में ही लिखेंगे। अब यहाँ पे हम कांस्टेंट की कैटेगरी भी जान लेते हैं। देखो, कांस्टेंट 3 प्रकार के होते हैं। नंबर्स कांस्टेंट होते हैं, कैरेक्टर्स कांस्टेंट होते हैं और एक स्ट्रिंग कांस्टेंट होते हैं। नंबर कांस्टेंट के अंदर इंटीजर वैल्यू भी होती है और रियल कांस्टेंट भी होती है, जिनको फ्लोट वैल्यू भी बोलते हैं। इंटीजर के अंदर डेसिमल कांस्टेंट, ऑक्टल कांस्टेंट और हेक्साडेसिमल कांस्टेंट शामिल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एक कांस्टेंट डिक्लेयर करें कॉन्स्ट इंट a = 5, तो ये हो जाएगा एक इंटीजर टाइप का। फ्लोट टाइप का लेना चाहें या कहें रियल कांस्टेंट लेना चाहें तो कॉन्स्ट फ्लोट b = 5.5। ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों न्यूमेरिक कांस्टेंट हो गए। कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर हम लिखेंगे कॉन्स्ट char, कोई भी नाम, कोई भी वेरिएबल नेम। हम जेंडर लेना चाहें, जेंडर पूरा लिख सकते हैं, जैन ले सकते हैं, वेरिएबल नेम कोई भी दे सकते हैं, इक्वल m, सिंगल कैरेक्टर। यदि हम इस प्रकार से करें कॉन्स्ट कैर a = और 9, इसको भी हम सिंगल कोट्स में दे दे, तो ये एक न्यूमेरिक नहीं होगा, ये कैर कहलाएगा, क्योंकि सिंगल कोट्स में हम पास करा रहे हैं तो वो एक कैरेक्टर के अंदर आता है। इसी प्रकार चाहे कोई नंबर है या मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, उनको हम स्ट्रिंग कहते हैं और स्ट्रिंग को डबल कोट्स के अंदर पास करते हैं। इसका भी सिंटैक्स देखिए, हम लिखेंगे कॉन्स्ट कैर a, एक वेरिएबल के अंदर ले रहे हैं, एक हम लिस्ट ले रहे हैं या एक हम डायरेक्टरी ले रहे हैं ना, तो उसके अंदर हम इक्वल
हम लिखते हैं राम, तो इसको ये देखो एक सिंगल कैरेक्टर नहीं हुआ, ये हमारी एक स्ट्रिंग हो गई और स्ट्रिंग को डबल कोट्स में पास करेंगे। और यदि किसी एक कैरेक्टर को हम डबल कोट्स में पास करा दे तो वो एक स्ट्रिंग बन जाता है, ना कि वो एक कैर रहता है। तो ध्यान रहे, नंबर कोई भी हो हम उसको डायरेक्ट पास कराएंगे, कैरेक्टर्स को सिंगल कोट्स के अंदर और स्ट्रिंग को डबल कोट्स के अंदर। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे पंक्चुएटर्स को, या सेपरेटर्स भी कह सकते हैं इसको। तो लगातार बने रहिएगा। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।